नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मैं रवि कुमार लेकर आया हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक बड़ी ही दमदार वीडियो। जिस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके पेपर का फेवरेट क्वेश्चन होता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 1 या 2 इडियम्स एंड फ्रेजेस जरूर पूछी जाती हैं। तो प्यारे साथियों, आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्रेज या इडियम की तरफ, जिसमें है टेक आफ्टर। क्या है दोस्तों? टेक आफ्टर। अब टेक आफ्टर का जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है भाई रिसेंबल। क्या होता है साथियों? रिसेंबल या भाई लुक लाइक। इस क्या होता है दोस्तों? लुक लाइक या रिसेंबल। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो री का मतलब होता है भाई अगेन। इस क्या होता है साथियों? अगेन। जिस भी शब्द के साथ हम आगे री लगा दें, इस री लगा दें, तो उसका मतलब होता है अगेन। जैसे आप अपीयर के साथ री लगाते तो क्या होता है भाई? री अपीयर, री अपीयर। ठीक है, तो अगेन। और सेंबल का मतलब होता है दोस्तों अपीयरेंस। क्या होता है? अपीयरेंस, यानी किसी के जैसे लगना। ठीक है, किसी के जैसे लगना। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल देते हैं भी। हमने कहा जॉन टेक्स आफ्टर his father. John takes after his father, यानी John resembles his father. John resembles his father. John अपने पापा के जैसा दिखता है। ठीक है, अब भाई पापा के जैसा दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब होगी ना जब पड़ोसी जैसा दिख जाएगा, है ना। यस, तो जॉन टेक्स आफ्टर हिज फादर। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भाई मेड नो हॉर्न्स। अब सबसे पहले ये जो हॉर्न्स वर्ड है साथियों, इसको आप समझें। ये सबसे पहले हम इस हॉर्न्स वर्ड को समझते हैं। हॉर्न का मतलब होता है भाई इम्प्रूव। क्या होता है दोस्तों? इम्प्रूव या भाई डेवलप। तो इम्प्रूव होता है या होता है साथियों डेवलप। ठीक है, एक इसका हम एग्जांपल अगर लें तो सी मेरे को भी सी हॉन्ट हर स्पोकन स्किल लास्ट ईयर। यानी हॉन्ट का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? डेवलप्ड। पास्ट टेंस से डेवलप्ड कहो या इम्प्रूव्ड कहो। तो सी हॉन्ट हर स्पोकन स्किल लास्ट ईयर। और जो ये ईडियम है दोस्तों, मेड नो हॉर्न्स। इस मेड नो हॉर्न्स का मतलब होता है हैविंग नो हेजिटेशन। क्या मतलब होता है साथियों इसका? हैविंग नो हेजिटेशन। यस, हैविंग नो हेजिटेशन। जब आप किसी बात को मानने में कोई भी हेजिटेशन फील ना करे तो क्या कहा जाता है भाई? हैविंग मेड नो हॉर्न्स। तो एग्जांपल अगर हम ले दोस्तों, ही मेड, हमने कभी ही मेड नो हॉर्न्स। इज ही मेड नो हॉर्न्स टू admit his mistake. Admit his mistake. ठीक है, idioms एंड फ्रेजेस का एक खास उनकी एक खास बात ये भी होती है कि उनका एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है। यस, उनका एक भाव वाला मीनिंग होता है। और जो वर्ड्स कहते हैं ना, वो मीनिंग बिल्कुल भी उनका नहीं होता। राइट, तो दो इडियम्स एंड फ्रेजेस दोस्तों हमने अभी तक की है। तीसरे पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हम आते हैं साथियों। थर्ड अभी मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। क्या है भाई? मेक अ
क्लीन ब्रेस्ट। इसका मतलब होता है साथियों टू कन्फेस, टू कन्फेस। अब कन्फेस का मतलब क्या होता है भाई? स्वीकार करना। यस, क्या होता है? स्वीकार करना। और ये नेगेटिव वर्ड होता है दोस्तों, इस नेगेटिव वर्ड होता है। इसका मतलब है कि किसी गलती को स्वीकार करना। ठीक है भाई, किसी भी गलती को स्वीकार करना, किसी बुरे काम को स्वीकार करना। ठीक है भाई, किसी भी बुरे काम को क्या करते हो दोस्तों? आप स्वीकारते हो। ठीक है, इस क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन मिथोलॉजी है वो हमें क्या सिखाती है कि भाई किसी भी गलती को भूल जाओ और आगे बढ़ो, यानी फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कीजिए और उस चीज को भूल जाइए, ये हमें सिखाती है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी टू कन्फेस। एक अगर हम एग्जांपल लें, हम कहीं भी ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट of his life, he made a clean breast. Is made a clean breast of everything he had done. इस स्पेशली गलत काम कि भाई मरते हुए लास्ट मोमेंट पे उसने क्या किया? इज मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, कि अपनी हर उस गलती को उसने स्वीकारा जो उसने पहले की थी। ठीक है, पहले की थी, यानी यहाँ पर आदमी बिल्कुल दिल से अपनी उस गलती को मानता है और वो उसको सुधारना चाहता है, यानी अपने जो हृदय है उसको बिल्कुल वो साफ करना चाहता है, दिल में उसके जो भी मैल है उसको साफ करना चाहता है। और खासकर ऐसा होता है इस जब सामने वाले को गलती का पता ना हो, यानी इंसान अपने अंदर ही अंदर इतना घुट जाता है किसी गलती को कर कर कि वो उसके बारे में हमेशा सोचता है कि तुमने ये गलत काम किया, और वो फिजिकली अपने आप को टॉर्चर दे सकता है इसके तहत। ठीक है, उस गलती को ठीक करने के लिए, राइट। तो क्या भी मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। नेक्स्ट पर हम चलते हैं भाई कीप अप विथ। इस नेक्स्ट जो हमारा इडियम है कीप अप विथ, इस क्या साथियों? कीप अप विद। इसका मतलब होता है भाई कीप अप विद का मतलब होता है टू कीप इन टच। क्या होता है साथियों? टू कीप इन टच, भी किसी के टच में रहना, यस, किसी इंसान के टच में रहना। एग्जाम्पल हम लें, सी ट्राइज हर लेवल बेस्ट to is to keep up with her neighbor, her rich neighbor, क्या कहा भाई? सी ट्राइज हर लेवल बेस्ट, उसने अपनी ओर से, लेवल बेस्ट का मतलब होता है दोस्तों अपनी ओर से पूरी कोशिश करना, पूरी कोशिश की, क्या करने की भाई? टू कीप अप विद हर रिच नेबर, यानी अपने नेबर के टच में रहने की। कौन से नेबर के? जो भी रिच था उसके टच में रहने की पूरी उसने कोशिश की, जितनी भी वो कर सकती थी। लास्ट हमारा जो इडियम्स एंड फ्रेज है साथियों वो है सो वाइल्ड ओट्स, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, 3 स्टार हम इसको देते हैं। सो वाइल्ड ओट्स, इसका मतलब होता है भी टू सीक सीक का मतलब होता है भी सर्च, ढूंढना। ठीक है, टू सीक irresponsible is to seek irresponsible pleasure
टू सीक इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर इन यंग एज। यंग एज, भाई यंग एज के अंदर गलत कामों में, मतलब उन कामों में जो इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर होता है, गलत कामों में जो प्लेजर इररिस्पॉन्सिबल होता है उसको ढूंढना, यानी गलत कामों को करते हुए हमें मज़ा आता है, ठीक है। और बाद के बारे में हम कभी सोचते नहीं कि भी इस गलत काम की वजह से तुम्हारे लाइफ में क्या चेंजिंग आ सकती है। तो कहीं भी ही, एक एग्जाम्पल अगर लें, ही went on seeking, yes he went on, एक मिनट बेटा, seeking नहीं, sowing, he went on sowing wild oats। ओट्स होती है भाई खेतों में जो जई होती है ना वो, और वाइल्ड क्या होते हैं, अनवांटेड। इस वाइल्ड का मतलब होता है भाई साथियों अनवांटेड, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो जई की जरूरत थोड़ी होती है खेतों में, गेहूं के बीच में वो अपने आप ही उग जाती है। तो ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स एंड रीप्ड, रीप्ड का मतलब भी काटना, गेहूं की जैसे कटाई करते हैं वो, रीप्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ, ठीक है। कि भी पहले तो वो गलत काम करता गया, वेंट ऑन सोविंग वाइल्ड ओट्स, ठीक है, ऐसे काम करता गया जिनकी जरूरत नहीं थी, और बाद में क्या हुआ भाई, उसने फल कौन सा काटा अपनी लाइफ में, कि सफरिंग्स, उसको लेटर लाइफ के अंदर क्या मिली, सफरिंग्स, बाद में उसको अपनी लाइफ के अंदर सफरिंग्स मिली। तो साथियों ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आज हमारे सामने थे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।